Knowledge Park, the creative school for quality and innovative education. New just for you, just born kids toys. ARK गिरी सिल्क एंड साड़ी। अलगुड़ ग्राम पंचायत में हुए लाखों के घोटाले को लेकर प्रेसिडेंट, पीडीओ, सेक्रेटरी और ईओ पर आरोप लगाए गए थे। इस आरोप को झूठा बताया अलगुड़ ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में बसो कल्याण तालुका के अलगुड़ ग्राम पंचायत में पंचायत मेंबरों ने प्रेसिडेंट, पीडीओ, सेक्रेटरी और ईओ पर आरोप लगाया था। 15 फाइनेंस के 49 लाख, टैक्स के 5 लाख का इन लोगों ने घोटाला किया है। लोग हमारे टैक्स भरते हैं, आज तक का 5 लाख का टैक्स का हिसाब का कोई क्लियर नहीं है, बैंक में भी जमा नहीं है, ना इधर बिल बुक है, ना आदमी है वो जो जिसने टैक्स कलेक्शन किया। पूरा पैसा 5 लाख रुपए खा के बिल बुक के साथ में, पैसे के साथ में आउट है। वो आउट है, वो क्यों गया इधर? इधर ड्यूटी है ना, इसको मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत पड़ी? 5 लाख हम हिसाब किसको पूछना? कोई किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला आदमी है ना, किसको पूछना? अब पीडी को पूछने गया तो पीडी भी 15 फाइनेंस का उन्होंने पूरा चेक फाड़ के 49 लाख रुपए का कोई हिसाब नहीं है। अलगुड़ ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट श्रीमती स्मिता दिनेश राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो भी आरोप मेंबर्स ने मुझ पर लगाया है वो सब बेबुनियाद और झूठे हैं, और कहा कि अगर ये आरोप मुझ पर सही साबित होते हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगी। और कहा कि ये हाईलाइट इंडस्ट्री, AAC ब्लॉक्स, construct your dream home with quality product. Dream home furnishing, curtain and sofa. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. और कहा कि ये सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ने कहा कि टैक्स के पैसे गवर्नमेंट का होता है और ये पीडीओ और ईओ ही इनका हिसाब किताब रखते हैं। मेंबर्स ने लास्ट टाइम पर प्रेसिडेंट पर यह भी आरोप लगाया था कि वो पिछले 6 महीने से जीबी मीटिंग नहीं लिए, लेकिन प्रेसिडेंट का कहना है कि दिसंबर में जीबी मीटिंग ली गई थी, उसमें सभी की सिग्नेचर मौजूद हैं। इसके अलावा जितने भी आरोप मेंबर्स ने प्रेसिडेंट पर लगाए हैं उन सभी का जवाब मीडिया के सामने दिया। इल्जाम लगा था आपके ऊपर, उसके ऊपर क्या करना है? मेरा नाम राठौड़ स्मिता दिनेश, मैं अलगुड़ ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हूँ। प्रेस में बोलने का वजह है कि अलगुड़ ग्राम पंचायत के सदस्य और कुछ नागरिक हमें बार बार टॉर्चर करते हैं। उसका रीज़न है कि हमें एक छोटे तंडे से होकर एक लेडीज़ लमान की अध्यक्ष हुई है। Sohom Electronics, Home Appliance Furniture, The Diamond Tattoo Studio and Presses. और उसको नए पंचायत का उद्घाटन न करने देना, उसकी बेवजह हमको बार बार आकर ग्राम पंचायत में टॉर्चर करते हैं, उसका रीज़न है। और मैं उनका जवाब जो वो हम पर आरोप लगाए उसका मैं जवाब देने के लिए प्रेस में बोलने का। उन पर आरोप ये है कि आपने 6 महीने से कोई भी मीटिंग नहीं ली। 6 महीने से मीटिंग नहीं हुई बोल के जो सदस्य वो भी एक ग्राम पंचायत सदस्य है, जो मैंने दिसंबर में जीपी मीटिंग ली है। उनका कहना है कि 6 महीने से मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन जब मीटिंग हुई तब उनका सिग्नेचर वहाँ पर है। जब दिसंबर में हम सिग्नेचर लेते उस दिन भी ऑब्जेक्शन लेना था। वो झूठे आरोप हम पर ऐसे ही लगाते हैं और बार बार यही पूछते हैं कि ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, कि एक लेडीज़ को बार बार टॉर्चर पर आरोप भी है कि आपने जो पंचायत में आपके 49 लाख से घोटाला हुआ है, हिसाब किताब कुछ नहीं मिला, इसका क्या? जब 49 लाख का घोटाला हुआ है तो घोटाला किधर हुआ है वो उसका हिसाब ईओ सर, CS मैडम वो ही लगाते हैं। काम हुआ है तो भी नहीं काम हुआ करके वो जो बोल रहे हैं ना, वो उसका रीज़न, उसका सॉल्यूशन ईओ सर ही निकाल सकते हैं। तो काम देखकर ही वो ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। उनका कहना है कि वहाँ पे घर टैक्स वसूली किया गया है, उसका ना रसीद है ना उसका बिल बुक है और पूरा गायब है। हाँ, घर टैक्स का जो रिसिप्ट है और घर टैक्स का अध्यक्ष से कुछ लेना देना नहीं रहता है, वो पीडीओ ईओ सर ही उसके जिम्मेदार रहते हैं। उनके हिसाब से वो गवर्नमेंट का टैक्स रहता है, वो गवर्नमेंट का टैक्स वही वो
मैनेज कर लेते हैं। अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि साथ में पीडीओ का भी ट्रांसफ़र किया गया है, उस पर आपने कुछ नहीं कहा, और जो पूरा गड़बड़ घोटाला है पीडीओ ने किया है, आपने किया है, फिर पीडीओ ट्रांसफ़र होने के कारण भी आप ही बता रहे हैं। सेक्रेटरी का जब ईओ सर को लेटर दिए थे हम, सेक्रेटरी नहीं है, इधर प्रॉब्लम हो रहा है, तो ईओ सर को लेटर दिए थे, तभी ग्राम पंचायत सदस्य कॉल करके ईओ सर को बोले कि हम मैनेज कर लेंगे, हमें पीडीओ और सेक्रेटरी का हमारा हम मैनेज कर लेंगे बोले, इसलिए ईओ सर हमें कुछ जवाब नहीं दिए। उनका और एक आरोप है कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा, जैसे कि टॉयलेट बाथरूम है, फिर अभी पानी का टैंक है, जो भी रोड कंस्ट्रक्शन काम है वो काम नहीं हो रहा, 15 फाइनेंस का काम नहीं हो रहा, फिर भी क्या है बिल लोग उठा रहे हैं, तो इस तरह से क्या करना है? वो जो बिल उठा रहे हैं, काम नहीं हुआ है करते कह रहे हैं, तो उसका प्रूफ करके तो कहना है कि पूरा ये जो भी आरोप लगा रहे आपके बेबुनियाद हैं, हाँ पूरा झूठ है। पूरा झूठ है। तो अभी आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आप आगे? अभी आगे क्या मीटिंग लेंगे सभी मेंबर्स को लेकर? मैं क्या सभी आगे मीटिंग लूँगी, पर नए पंचायत में ही मीटिंग लेना चाहूँगी मैं। उस जो ओल्ड पंचायत में बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं सबको पीडीओ सर को भी बताई हूँ कि आप नई मीटिंग, अगली मीटिंग नए पंचायत में ही होगी। उनका और एक आरोप है कि पिछले जो वहाँ पे काम करने वाले हैं कर्मचारी हैं, उनको 18 महीने से सैलरी नहीं मिला। एक अध्यक्ष होने के नाते आपने उस पर क्या एक्शन लिया है? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अध्यक्ष होने के पहले 22 से 25 मंथ तक की सैलरी नहीं हुई थी। मैं अध्यक्ष होकर आई तभी से 30 से 40 तक मंथ की उनकी सैलरी हो चुकी है। तो ये मैंने अच्छा ही किया है, उनको उतना ही मौका मिलना चाहिए कि मुझे मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम खराब करना है, उसका मतलब है उनका। उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है तहसीलदार को कि आप पर जांच हो, तो अगर आपके पास जांच होती है तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो ईओ सर CS मैडम आके देखेंगे तो भी हम फेस करने के लिए तैयार हैं।